Our next property is boiling point. स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब आप किसी ओपन कंटेनर में लिक्विड रखते हैं तो एटमॉस्फेरिक जो है उस एटमॉस्फेयर जो है उस पर प्रेशर एग्जर्ट करती है ऑन द लिक्विड सरफेस। और जब उसी लिक्विड को हीट किया जाता है किसी ओपन कंटेनर में तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो भी इंक्रीज़ होती है, जैसा कि हमने पहले भी समझा इस बात को। Therefore, the temperature of the liquid also increase, तो लिक्विड का टेम्परेचर भी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा। तो हीटिंग क्या अलाउ करती है? हीटिंग लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को अलाउ करती है कि वो लिक्विड सरफेस को ओवरकम कर दें द अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं उसमें, जो रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें लिक्विड स्टेट में रखने के लिए। ठीक है, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं वो जो उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं हीटिंग की वजह से वो उसे ओवरकम कर लेते हैं। ओवरकम करने का क्या मतलब है? उनको तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। और वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। इसकी आप कॉमन ऑब्जर्वेशन ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप ये तो हम ओपन कंटेनर की बात कर रहे हैं, अगर हम एक देचकी में पानी रखें और उस पर उसको कवर कर दें उसकी लिड से और रख दें उबलने के लिए, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसका ढक्कन जो है खुद ब खुद मूव होगा ऊपर की तरफ, थोड़ा बहुत हिलना शुरू हो जाता है। वो किस वजह से कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ता है और वो प्रेशर जो है वो ढक्कन पीछे हटाने की कोशिश करता है। ठीक है, और एक हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। तो एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और या एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है और इस स्टेज पे लिक्विड बॉयल करना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि बॉइलिंग का हमें कैसा पता चलता है कि पूरे उसके थ्रू आउट द लिक्विड जो है बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो राइज टू द सरफेस, सरफेस से ऊपर उठते हैं एंड escape into the air और हवा में उड़ जाते हैं। So the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to the external atmospheric pressure is called its boiling point. And figure 5.9, this one, it shows the variation in the boiling points और वेरिएशन इन वेपर प्रेशर्स और फोर लिक्विड्स कौन कौन से हैं? क्लोरोफॉर्म है, एथेनॉल है, वाटर है और एथेनिक एसिड है। एंड वन थिंग दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जब एक लिक्विड उसी वक्त बॉयल करता है जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एक्सटर्नल प्रेशर के या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और वो हमने पढ़ा था कि 1 atm किसके इक्वल है? 160 mmg ऑफ मर्करी, सॉरी मर्करी, और 101.325 किलो पास्कल एट सी लेवल। क्लियर? Now the self-assessment exercise in figure 5.9 predict the boiling points of the four liquids at normal atmospheric pressure. It is very easy to find the atmospheric pressure. सबसे पहले एथेनॉल का आपने फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप क्लोरोफॉर्म का यहाँ से आप कर्व लेके जाएंगे, क्लोरोफॉर्म का ऐसे, और यहाँ पे जाके जहाँ पे ये कोइंसाइड करता है ब्लॉक से, इसको स्ट्रेट ले आएंगे तो यहाँ फाइंड आउट करेंगे 60, बॉइलिंग पॉइंट इज 60। नेक्स्ट इज द ethanol, this curve right here, it is 80, water this, and this it is 100 degree centigrade. Next is the ethonic acid, that is from here and यहाँ तक ये पहुँचता है, यहाँ से कोइंसाइड कर रहा है जिस ब्लॉक से, इक्वल हो गया, स्ट्रेट जा रहा है, तो यहाँ से आप लिखेंगे 120। दीज आर द
boiling points of 4 different liquids at constant atmospheric pressure. Our next topic is effect of external pressure on boiling point. इस नॉर्मली क्या है कि एक लिक्विड कब बॉईल करता है, जब उसका प्रेशर बिकम इक्वल्स टू द प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर exerted on him. मतलब क्या liquids boils when their vapor pressure is equal to the pressure exerted on the liquid by the surrounding. तो नॉर्मली क्या है कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, लेकिन ऐसे क्या वजह है कि जब माउंटेन्स पे जाके वाटर जो है बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल करता है और वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 1 से कम होता है। लेकिन प्रेशर कुकर में क्योंकि एटमॉस्फेरिक 2 atm होता है, तो उसमें जब तक वाटर जो है उसका टेम्परेचर 120 नहीं होता, वाटर बॉयल होना शुरू नहीं होता। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रीज़न कि माउंटेन्स पे तो वाटर जो है बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना शुरू होता है, और क्या रीज़न है कि प्रेशर कुकर में 2 atm है तो अबव 100 डिग्री यानी 120 डिग्री पे बॉयल होना शुरू होता है। तो इसके लिए आप कंसंट्रेट करें कि लिक्विड बॉयल्स, बॉइलिंग पॉइंट इज़ व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर और atmospheric pressure exerted on him. Sorry, I said him, it is it. Now we will explain one by one the reason of this difference कि क्यों हम अब उन रीज़न को डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। नॉर्मली जो है वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और जब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है या 101.325 किलो पास्कल, और ये इसलिए होता है कि इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो है वाटर का 1 atm और 101.325 किलो पास्कल होता है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पे क्या होता है, जिसकी हाइट तकरीबन 8850 मीटर है, अबव सी लेवल है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ क्या है 34 किलो पास्कल। तो वाटर जो है इस हाइट पे बॉयल करता है अबव सी लेवल। अब अगर 34 किलो पास्कल प्रेशर है तो जाहिर है टेम्परेचर भी कम ही होगा इक्वल होने के लिए वाटर का, जिस पे वो बॉयल करना शुरू हो जाएगा। इसलिए व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज़ 34 किलो पास्कल एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, सो वाटर बॉयल्स एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, इस पे वो इसका वेपर प्रेशर 70 डिग्री पे आके एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है लिक्विड के प्रेशर पे। ठीक है, और वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू कर देता है। लेकिन रिवर्स इज़ इन द केस ऑफ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में क्या होता है, उसमें 2 वॉल्व होते हैं विद अ वॉल्व जो कंट्रोल करते हैं प्रेशर इनसाइड द कुकर। जनरली क्या होता है, ये वॉल्व जो हैं प्रेशर एक्सर्ट करते हैं 2 atm। ठीक है, सो द वॉल्व डज नॉट अलाउ वाटर वेपर्स टू एस्केप until the pressure inside the port reaches 2 atm। जब तक अंदर भी जो है 2 atm का प्रेशर ना हो, वाटर जो है स्केप नहीं कर सकता, बिकॉज वेपर प्रेशर becomes 2 atm when the temperature reaches 120 डिग्री। तो वो जो वेपर प्रेशर 2 atm है लिक्विड का, वो 120 डिग्री पे जाके इक्वल होता है वॉल्व के उसके वेपर प्रेशर जो उन्होंने बनाया हुआ होता है। सो वाटर बॉयल्स एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ प्रेशर कुकर। Students, here we completed the liquid state. In next chapter we will start inshallah the solid state of matter. Always keep smiling, stay home, stay safe. Allah Hafiz.